जय हिंद। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम लोग। हिस्ट्री जो 1971 की हिस्ट्री, इंडो पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ना हम लोग को, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही जो कल मूवी आ रही है अजय देवगन की भूज, वो जो मूवी है वो इसी हिस्ट्री में बनी है। ये जो 1971 इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था वो मूवी में इसी का कहानी है, और जैसे बॉर्डर मूवी भी आया था उसमें भी इसी मूवी का कहानी था। इसी इंसिडेंट का, इसी अटैक का जो है, ये जो वॉर हुआ है इसी वॉर का कहानी उसमें भी दिया गया था। और कल जो मूवी आ रही है भूज, इसमें उसमें भी वही है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारा हिंदुस्तान है 1947 में हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिली हुई थी। उसके बाद 1947 में और 48 में भी एक पाकिस्तान से वॉर हुआ था। उसके बाद 1965 में हुआ था। उसके बाद 1971 में जो हुआ, 1971 में एक्चुअली क्या हुआ था कि 1971 में हिंदुस्तान में और पाकिस्तान का डायरेक्ट युद्ध नहीं था, लेकिन ये बहुत खतरनाक युद्ध था और बहुत दिन तक चला था और बहुत ही गजब का युद्ध था। लेकिन हुआ इसमें ये था कि पाकिस्तान जो है, आज का जो पाकिस्तान है, वो पहले पश्चिमी पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था जिसको आज बांग्लादेश बोला जाता है। वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो सबसे पाकिस्तान के पहले मुख्य प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनके बाद जब ये दूसरे प्रधानमंत्री जो है उनका नाम था शेख मुजीब उर रहमान। वो थे शेख मुजीब उर रहमान। आज का वीडियो क्लास 10 के लिए नहीं है। अब कोई मतलब जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है तो उनके लिए हो सकता है। और एक्चुअली वो भूज की कहानी मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 10 के लिए नहीं है, क्लास 10 पे कल फिर बना दूंगा, कल से बनाऊंगा। तो शेख मुजीब उर रहमान जो थे वो पाकिस्तान, वो कह सकते हैं बांग्लादेश, इसको तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हुए थे उसमें एक्चुअली। लेकिन बांग्लादेश में था नहीं, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 1971 में जब प्रधानमंत्री बने और जब इन्होंने स्पीच दिया तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो ओरिजिनल जो पाकिस्तान के लोग थे, ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, तो इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बहुत हीन देखते थे और बहुत अपशब्द बोला करते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो कि इनके जन्मस्थल यहीं पे थे, तो इन्होंने क्या बोला कि हमको अलग एक देश चाहिए। इन्होंने बोला, प्रधानमंत्री थे और इन्होंने बोला कि हमको एक अलग देश चाहिए बांग्लादेश, अब हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। तो ऐसा भाषण देने के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया कि इनको क्या बोलते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया। पीएम साहब को अरेस्ट कर लिया इनको और ले जाकर जेल में डाल दिया। और उसके बाद जब ऐसा हुआ, तो अब जब ऐसा हो गया, इतना कुछ हो जाएगा तो आक्रोश तो अपना ही फैल जाएगा। तो जब आक्रोश फैल गया तो इन लोगों ने क्या किया, पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेशियों पर पूरा बहुत ज्यादा हमला करने लगे, मर्डर करने लगे। मर्डर किया था 30 लाख। उसके बाद रेप कर रहे थे, 4 लाख लोगों का रेप कर दिए थे। बहुत बुरी तरीके से लोग मार पीट रहे थे और इनका हालत खराब कर रहे थे पूरा। तो ये बांग्लादेशी जो थे, ये बांग्लादेश से भाग के हमारे भारत में आए। बांग्लादेश से भाग के भारत में आए और भारत से बोले कि हमको हमारी जान बचाइए, जान रहे तो जहान है। तो सब लोग भाग के यहाँ पे आ रहे थे। उस समय 10 लाख लोग इंडिया में आए थे अपनी जान बचाने के लिए, हमको जान बचाने और शरण के लिए आए हुए थे। तो उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा, अपने हमारे आर्मी के जो चीफ थे उनको बोला कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए। तो ऐसे तो कोई पाकिस्तान पर हमला कैसे कर सकता है, ये तो गलत बात है कि पाकिस्तान के आपसी मामला है, तो उसमें भारत डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता था। तो उन्होंने बोला, वो जो हमारे आर्मी के चीफ थे उनका नाम था मानेक शाह नाम था, मानेक शाह। उन्होंने बोला कि हम ऐसे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हैं कि बांग्लादेश जो है, वहां के बांग्लादेशियों को इतना अत्याचार हो रहा है तो हम उनको बचाने के लिए अपनी फौज को भेज सकते हैं। लेकिन वो अभी नहीं, वो उस समय जब बोला था उन्होंने, अप्रैल में ऐसा हुआ था। वो घटना अप्रैल की है, तो अप्रैल की है घटना। तो उस समय उन्होंने नहीं बोला था, हम लोगों का नवंबर में इन्होंने, जो हमारे आर्मी के चीफ थे, इन्होंने नवंबर में अपनी फौज को भेजकर बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को बचाने के लिए कुछ अपना फौज भेजे थे अपने बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। तो इतना देर तक वहां पे सब कांड कर रहा था। लेकिन नवंबर से पहले, अप्रैल से नवंबर तक ये जो दिन समय था, इसमें यहाँ की बांग्लादेश की एक मुक्ति वाहिनी थी। मुक्ति वाहिनी मतलब एक ग्रुप था जो विद्रोहियों, अब ये लोग विद्रोह ही कर रहे थे, ये लोग अटैक कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। तो ये विद्रोही का ग्रुप था, ये लोग इसका विरोध कर रहे थे और ये लोग भी विद्रोह कर रहे थे। लड़ाई झगड़ा तो हो रहा था इसमें। तो मुक्ति वाहिनी नाम का गुट था, उसके साथ हमारी इंडियन आर्मी थी।
इंडियन आर्मी आइए लिखे थे। इंडियन आर्मी जो थी इनका हेल्प कर रहा था, तो कुछ कुछ हेल्प हो रहा था। उसके बाद फिर अपना आगे बढ़ता गया जैसे जैसे वो कुछ समय बीता, तो हुआ यूं कि अब जब इन लोगों में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं हम, अब बात को समझना यहाँ पे है, जब इंडियन आर्मी बांग्लादेश में जाके हेल्प कर रही है तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इंडियन आर्मी को भी अटैक करेगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, तो इसलिए भारत को ये बात पता थी कि पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा ही करेगा, और यही हम लोग चाह भी रहे थे, मतलब इंडियन आर्मी यही चाह रही थी। इंडियन आर्मी ने इधर क्या किया था, इधर जो था हेल्प तो कर रहा था बांग्लादेश का, तो जब बांग्लादेश से हेल्प करने का मतलब पाकिस्तानी जो लोग हैं इनको मारना, इनके पाकिस्तानी आर्मी को मारना। तो इधर इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी को मार रही थी, इधर मारकाट हो रहा था पूरा, और इधर भी अपना इंडियन आर्मी लगे हुए थे, इधर इस साइड में भी इंडियन आर्मी लगे हुए थे। इसलिए क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग बांग्लादेश में पाकिस्तानियों को मार रहे हैं तो पाकिस्तानी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने भी इधर फोर्स लगाया हुआ था, लेकिन इधर जो है कम आर्मी था और इधर ज्यादा आर्मी थे, क्योंकि इधर मारना था और इधर सिर्फ अपने देश को बचाना था। तो बचाने के लिए कम आर्मी लगे हुए थे, सिर्फ बचाना था, इधर ज्यादा हमला नहीं करना था। लेकिन हुआ यूं कि पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया हिंदुस्तान पे। उस समय 1971 में 3 दिसंबर 1971 डेट था, बताता हूँ। 3 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। और हमला कैसे किया, उन लोगों को खबर लगा, पता चला उन लोगों को कि हिंदुस्तान में जो है इस साइड में, इधर के साइड में, यानी कि राजस्थान में, राजस्थान में एक जगह था लोंगेवाला, जिसपे बॉर्डर मूवी बनी हुई थी। लोंगेवाला बॉर्डर मूवी तो लगभग बहुत लोग देखे हैं हिंदुस्तान में। तो लोंगेवाला में आपको पता होगा कि 120 फौज थे, सिर्फ और सिर्फ 120 आर्मी थे। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान हमला करने के लिए वो 2200 या 2300 कुछ ऐसा, 2800 पाकिस्तानियों ने क्या किया कि 2800 फौज को लेकर आ गए। 2800 फौज और प्लस में टैंक वैंक था उसके पास, वो अमेरिका से खरीदा हुआ था उसको उस समय नया, और हिंदुस्तान के पास उतना ज्यादा खतरनाक हथियार थे नहीं। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और फिर फौज ने पूरा हमला कर दिया। सबसे पहले तो वो कश्मीर में हमला हुआ, उसके बाद पठानकोट में हुआ। पहले कश्मीर में किया, फिर पठानकोट में किया, उसके बाद आगरा एयरपोर्ट पे कर दिया। और उसके साथ साथ ही जो भूज आ रहा है मूवी, वो भूज में भी एयरफोर्स का जो हमारा बेस है, इंडियन एयरफोर्स IAF, इंडियन एयरफोर्स का जो बेस था, उस बेस पे भी हमला कर दिया। वो मूवी में आप शायद आप लोगों ने अगर भूज का ट्रेलर देखा होगा तो उसमें दिया होगा, ट्रेलर में दिखाया है कि इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के बेस को ही तबाह कर दिया था। उसमें शायद कोई फौज नहीं मरे हुए थे, सैनिक नहीं मरे थे, लेकिन वो जो हमारा एयरफोर्स का जो बेस था ना, ये एयर बेस जो था, जहाँ से वो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर एरोप्लेन एयरक्राफ्ट जो भी उड़ते हैं, उसको थोड़ा बर्बाद कर दिया हुआ था। और उसके बाद वो पाकिस्तानी आर्मी पूरे लोंगेवाला में है, यहाँ तो खैर ठीक है युद्ध हुआ। उसके बाद लोंगेवाला में इन लोगों को पता था कि 120 आर्मी है। तो लोंगेवाला में उसमें मेजर जो थे, तो उनका नाम था, लोंगेवाला के मेजर का क्या नाम था, कुलदीप चांदपुरी का नाम था, कुलदीप सिंह उन्हें कह सकते हैं। तो कुलदीप सिंह वहां पे उन मेजर थे, कुलदीप सिंह सिख थे, और बॉर्डर मूवी में जो सनी देओल है वही कुलदीप सिंह थे। तो उनको जब पता चला कि पाकिस्तानी आर्मी जो है 2800 फौज प्लस टैंक लेकर आ रही है, उसके पास हथियार भी अच्छे अच्छे थे, और उसके साथ साथ और उसके जो वो तारिक मीर तारिक मीर वहां पर वो उसका आर्मी के जनरल चीफ था वहां पाकिस्तान आर्मी का। और वो 2800 सैनिकों को लेकर लोंगेवाला में हमला करने के लिए आ गया था। तो भारत सरकार ने बोला कि देखिए, कुलदीप सिंह को बोला गया, ऑर्डर दिया आया ऊपर से कि आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे पास उस समय अच्छे हथियार नहीं थे और फौज भी कम थी, वहां पे 120 फौज थी, और कहाँ 120 और कहाँ 2800। तो बोला गया कि आप पीछे हट जाइए। और सुबह मतलब अगले दिन, मतलब 3 तारीख को अटैक हुआ था, तो बोला गया अगले दिन इंडियन एयरफोर्स जाएगी, कुछ हेल्प कर देगी आपका। तो हमला जो हुआ था 3 दिसंबर को रात में हुआ था, रात में शाम में बोल सकते हैं, बॉर्डर मूवी में दिखाया भी है कि शाम को हमला हुआ था। तो शाम को जो हमारी एयरफोर्स होती है, शाम को वहां पे टेक ऑफ नहीं, यहाँ से टेक ऑफ कर नहीं पाई, वहां पे इंडियन आर्मी को हेल्प नहीं दे पाई। लोंगेवाला में जाकर एयरफोर्स ने मना कर दिया कि आप अभी हमला मत कीजिए, आप रात भर रुक जाइए, हम सुबह में आकर आपकी सहायता कर देंगे, या पीछे हट जाइए, हम सुबह में आकर जो होगा देखा जाएगा सुबह। लेकिन कुलदीप सिंह ने बोला कि नहीं, सिख आदमी थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, 120 ही हैं
और 120 सिपाही थे और उनके पास सिर्फ 3 लैंड माइन्स थे। लैंड माइन्स जो जिस लैंड माइन अगर जमीन के नीचे लगा दिया जाता है, मिट्टी के नीचे, मिट्टी से ढक जाता है, ऊपर से अगर कोई टैंक आए तो उसको बर्बाद कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। तो उनके पास सिर्फ 3 लैंड माइन था। वो अच्छे हथियार नहीं था, टैंक वैंक नहीं था, छोटा मोटा कोई वो तोप वोप वाला था, जीप पे रख उसको छोड़ा जाता था। तो कुलदीप सिंह ने फिर भी हिम्मत नहीं हारा, वो उन्होंने बोला कि नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पाकिस्तान का सामना करेंगे। तो उन्होंने वहां पे अब दिमाग क्या लगाया, लैंड माइन तो 3 ही थे, लेकिन उन्होंने दिमाग ये लगाया कि मैं बताता हूँ अभी। तो कहा था वो कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह ने यहाँ पे क्या किया कि जैसे 3 दिसंबर को था, शाम को हमला हुआ था। तो ये मान लीजिए बॉर्डर है, ठीक, बॉर्डर मूवी का ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर पे क्या होगा कि उसके बाद जहां इधर से पाकिस्तानी फौज जो आ रही थी, पाकिस्तानी फौज टैंक लिए हुए आ रही थी। तो टैंक जैसे ही यहाँ पे आया तो इन्होंने क्या किया होता, कुलदीप सिंह ने, यहाँ पे एक लैंडमाइन था, एक यहाँ लैंडमाइन था और एक यहाँ लैंडमाइन। 3 ही लैंडमाइन हमारे पास थे और उन्होंने तीनों के तीनों लैंडमाइन आगे लगा दिए। मतलब ऐसा नहीं, सॉरी, मतलब ऐसा लगा हुआ था, ऐसे ये नहीं था, ऐसा लगा हुआ था लैंडमाइन। तो जैसे उधर से पाकिस्तानी टैंक आ रही थी तो इस पे आया, पहला टैंक खत्म हो गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक ही होगा, एक और चलते हैं आगे। फिर आगे आया एक और टैंक, वो भी ब्लास्ट हो गया। एक और टैंक आगे आया, तीसरा टैंक, यहां तक आते आते अब बोलते हैं तीसरा के 3 दिन, भोजपुरी में कहावत है, ब्लास्ट हो जाता है वो। तो तीसरा जो टैंक आया यहाँ पे, तीनों का तीनों टैंक जो ब्लास्ट हो गया, तो ये जो था तारिक मीर, पाकिस्तान का चीफ, उसको समझ आया और डर हुआ उसको कि इंडियन आर्मी ने क्या किया हुआ कि लैंड माइन्स बिछा दिया हुआ हर जगह पे, अब आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। तो ये लोग यहीं पे रुक गए, यहीं पे रुके ये लोग, और यहाँ से अब लड़ाई होने लगा, युद्ध होने लगा। तो यहाँ पे रुके तो थे, उसके साथ साथ ये लोग आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे। तो यहाँ पे अब कुलदीप सिंह जी ने दिमाग क्या लगा हुआ था, लैंडमाइन तो 3 ही थे, तो 3 लैंडमाइन लगा दिए हुए थे। अब 3 लैंडमाइन के बाद में कुछ था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, टिपिंग बॉक्स जो आता है, जैसा लैंडमाइन ऐसा होता है, मान लीजिए इस तरह से होता है, तो 3D फिगर तो नहीं बनता इसमें। तो इसी तरह से उनके पास कुछ वो लंच बॉक्स थे। तो लंच बॉक्स को क्या किया, उन्होंने गड्ढा खोद खोद कर लंच बॉक्स लगा दिया। तो ये लोग दूरबीन से, जब ये लोग देख रहा था, पाकिस्तानी आर्मी दूरबीन से देख रहा है, तो वहां पर उनको दिख रहा है कि यहाँ जैसे मान लीजिए सरफेस है, जैसे मान लीजिए राजस्थान का सरफेस है, तो लैंडमाइंस लगा हुआ है, थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ दिख रहा है, या वो लोग खुद चेक कर रहे हैं कहाँ पर लैंडमाइंस लगाए हुए हैं। तो इस तरह से लैंडमाइंस को चेक करते करते रात भर में, अब हमला करते वक्त रात हो गया था, तो इतना उन्होंने दिमाग लगा हुआ था, हर जगह पे लंच बॉक्स लगाए हुए थे। तो उसको खोद के देखने में उसको 6 घंटे का समय लग गया। वहां पे एक भी लैंडमाइन नहीं मिला, 3 लैंडमाइन था, तीनों का तो खत्म हो गया था। उसके बाद सिर्फ लंच बॉक्स थे, और उन लंच बॉक्स को खोल के निकालने देखने में 6 घंटे का समय उन लोगों का बर्बाद हो गया यहाँ पे लोंगेवाला में। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी है और यहाँ पे इंडियन आर्मी है। और यहाँ पे हुआ क्या, इधर 2800 फौज थी, इस बात अच्छे समझिएगा यहाँ पे हमें, इधर 2800 फौज थी और इधर 120 फौजें थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, 120 फौजें ही एक जगह से नहीं हमला कर रहे थे, सब लोग इधर उधर छीते बीते हुए, कुछ इधर यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ ऐसे, यहाँ से इधर से, कुछ इधर से। इतना मतलब कम फौज, थोड़े थोड़े गुट में 4-5, 5-10 फिर ऐसा कर करके पाकिस्तान को मतलब ऐसे घेर लिए हुए थे। पाकिस्तानी आर्मी को इधर से इतना दूर से ऐसे हाफ सेमी सर्कल टाइप के बना के पूरी तरह से घेर लिए हुए थे, इतना आगे से पूरा एकदम। तो इन लोगों को क्या लगा कि जब यहाँ से लेकर वहां तक इतने पूरी तरह से सामने से इधर हर तरफ से जब गोलीबारी होने लगा, तो ये लोग अब कंफ्यूज है। अब ये लोग सोचने लगे कि 120 फौज है, इतने देर तक और इधर से इतना, उधर से इधर से, हर जगह से हमला कैसे कर सकते हैं। तो वो मीर कासिम बोलो, तारिक मीर को फिर क्या पता लगा, उसने सोचा कि हमको गलत खबर मिली है, इंडियन आर्मी का यहाँ पे सिर्फ 120 फौज नहीं है, फौज बहुत ज्यादा, हमको खबर गलत मिल चुकी है। इधर से उतना दूर से फौज हमला करेंगे तब तो ऐसा ही किसी को नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे तो हुआ था कि लोंगेवाला की जीत हुआ था, यहाँ पे इतना तो हो गया। उसके बाद 6 घंटे इधर लग गया तो सुबह हो गया। तो इंडियन आर्मी तो थे ही, इंडियन आर्मी तो उन्होंने तो इसको बर्बाद किया हुआ ही था, मतलब बर्बाद नहीं बोले, मतलब रोक के रखा हुआ था, उनके पास उतना हथियार नहीं था कि पूरी तरह से बर्बाद कर दे। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, तो सुबह मतलब 4 दिसंबर को सुबह हुआ, तो इंडियन एयरफोर्स आई, IAF, इंडियन एयरफोर्स। और जब भाई साहब मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, जब इंडियन एयरफोर्स आई तो पाकिस्तानियों से मुंह से आवाज निकल रहा था, जो बात कर रहे थे जब भी, तो उन्होंने वो पाकिस्तानी खुद बोल रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स ने हमारे नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, इंडियन एयरफोर्स ने लोंगेवाला में पाकिस्तानी टैंक को और पाकिस्तानियों को इतना मार दिया
पूरी तरह से बर्बाद कर दिया उन लोगों को, एकदम मतलब रुला दिया था, एकदम खून के आंसू रुला दिया था यहाँ पे, एकदम बर्बाद कर दिया था हर चीज। उन लोगों का टैंक फैंक जितना भी सब लेके आया हुआ था सबको बर्बाद कर दिया यहाँ पे। और लोंगेवाला में फिर क्या हुआ कि भारत को जीत हासिल हो गई। लोंगेवाला में भारत जीत, तो इंडियन आर्मी की तो यहाँ पे जीत हो गई रात को भी, और सुबह में इंडियन एयरफोर्स का IAF इन लोगों ने अपना धूम मचा दिया, एकदम बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। तो यहाँ तक तो ये सब हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब ये बात को समझिएगा, ये वाला हम अभी बात कर रहे थे इस साइड का, पाकिस्तान के साइड का। अब अभी बांग्लादेश के साइड का हम लोग बात नहीं किया, अभी अब चल रहा है बांग्लादेश के साइड बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो भारत को जीत हासिल हो गई, अब आगे चलते हैं बांग्लादेश के साइड में। पाक मतलब पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जैसे ये भारत का जो नक्शा है वो इस तरह से है, नीचे है, मतलब इस तरह कुछ ऐसा है, नीचे इस तरह से, और इधर पूरा समंदर है सब। तो यहाँ पे अब क्या हुआ था, अब इंडियन एयरफोर्स ने तो वो तो कमाल कर ही दिया हुआ था। अब इंडियन नेवी का बारी था, इंडियन एयरफोर्स और आर्मी तो कर चुका था अपना, अब बारी है इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी ने बोला कि भाई हम भी कुछ करेंगे, हम काहे लिए, हम देखने के लिए है। तो इंडियन नेवी ने क्या किया, नेवी, अब नेवी की बात आते हैं, तो नेवी यहाँ से चल दी पाकिस्तान के कराची में। तो पाकिस्तान के कराची में बंदरगाह पे जाके, पाकिस्तान के कराची जो बंदरगाह है, कराची का बंदरगाह, कराची बंदरगाह पे इतना मार दिया ना, मतलब जैसे यहाँ पे मार था, वहां पे इंडियन नेवी ने जाकर पाकिस्तान में कराची बंदरगाह पे जो भी शिप मिल रहा था, पता चला कि भाई क्या है, हाँ तो ये पाकिस्तानी है, मारो इसको। सिर्फ देख के पाकिस्तानी उसको बहुत बुरी तरह से, पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पूरी तरह से एकदम बर्बाद कर दिया था इंडियन नेवी ने, उतना सब कुछ कर दिया था उधर और इधर। और इस साइड में जो था हम लोग का, अब देखिए पाकिस्तान जो था, अब यहाँ से पाकिस्तान की फौजें इधर लड़ रही थी, तो पाकिस्तान का रास्ता इधर से तो था नहीं, इधर तो हमारा भारत है। तो पाकिस्तान जो है समुद्री तरीके से, इधर से समुद्री रास्ते से इधर ये बांग्लादेश में अपने पाकिस्तानी आर्मियों को, पाक आर्मी जो बांग्लादेश में लड़ रहे थे इंडियन आर्मी से, उन लोगों को खाना वाना पहुंचा रहा था, और जो भी जरूरत की चीजें थी उन लोग यहाँ सप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारा एक INS विक्रांत था, INS विक्रांत एक बहुत बड़ा शिप था, जिसपे लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट ये सब चीजें यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से टेक ओवर यहाँ से हो रहा था, यहाँ से छोड़ा जा रहा था। यहाँ पे बहुत बड़ा INS विक्रांत था। तो पाकिस्तान जो था, अब उसका एक ही मोटो रहा कि INS विक्रांत जो है इसको किसी तरह से बर्बाद करना है। पाकिस्तान की सोच ये था, मोटो था कि अगर INS विक्रांत को हम बर्बाद कर देते हैं तो हमारा जीत हासिल हो सकता है, पाकिस्तान की सोच ये थी। तो जब इसको हमारे INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान ने अपना भेजा PNS गाजी, ठीक है। और ये PNS गाजी जो था, ये पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा हुआ था, PNS गाजी। और PNS गाजी आया INS विक्रांत को बर्बाद करने के लिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। बांग्लादेश में पहले से पाक आर्मी थी, और नेवी इधर कराची से आ चुकी थी। और एक बात, कुछ बात देर की बात की है, नेवी इधर कराची से आ चुकी थी। और यहाँ पे हमारा जो था, मान लीजिए INS विक्रांत यहाँ पे था, और ये इधर हमला कर रहा था, इधर की तरफ हमला कर रहा था पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में। और यहाँ पे INS विक्रांत था, और इधर से चल दिया PNS गाजी, इधर से चल गया PNS गाजी, और हमारा INS विक्रांत यहाँ पे था। मतलब ये जैसे भारत का नक्शा ये है ना, ये भारत का नक्शा ये वाला नीचे वाला है, तो यहाँ पे बांग्लादेश है मान लीजिए, और इधर पाकिस्तान है। तो यहाँ से ये चल दिया था PNS गाजी, और हमारा INS विक्रांत जो था, INS विक्रांत यहाँ पे ही था, इधर INS विक्रांत था, IB बोलते हैं INS विक्रांत को। और यहाँ पे बांग्लादेश जो था, यहाँ पे सप्लाई कर रहा था ये सब, और फौज को यहाँ से विमान छोड़ा जा रहा था इस पे, मतलब और थोड़ा आगे ही था यहाँ पे। और इधर विशाखापट्टनम जो है, मान लीजिए से विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में एक हमारा और शिप था जिसका नाम है INS राजपूत। INS राजपूत जो था वो विशाखापट्टनम में पड़ा हुआ था, मतलब उसका इंजन खराब था, वहाँ इंजन खराब था, उसका काम चल रहा था। तो यहाँ पे हुआ ये कि INS विक्रांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी शिप था। और PNS गाजी अमेरिका का था, तो इसमें भी कुछ खूबियां होगी, ऐसे तो नहीं था। तो PNS गाजी जो था, अब INS विक्रांत को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था।
ठीक। तो क्या किया गया कि हम लोगों ने सोचा कि अगर इधर से पीएनएस गाजी, आप बात को समझिए, यहाँ पे आईएनएस विक्रांत है, यहाँ पे अगर पीएनएस गाजी आ जाता है, यहाँ फिर बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी पहले से मौजूद है ही, तो फिर दोनों तरफ से पीएनएस गाजी पे अटैक होने लगता। बात समझ रहे हो ना, आईएनएस विक्रांत पे दोनों तरफ से जब अटैक होने लगता तो इस पे खतरा बढ़ जाता। तो इसके लिए क्या किया गया कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस पीएनएस गाजी को, मतलब पीएनएस गाजी देखिए विशाखापट्टनम यहाँ पे इधर था बंदरगाह पे, और ये पीएनएस गाजी इधर से आ रहा था और ऐसे दूर से यहाँ पे जाना था, इसको इधर नहीं जाना था, इसे यहाँ पे जाना था। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आईएनएस राजपूत जो है पीएनएस गाजी से इसको भिड़ा देते हैं, आईएनएस राजपूत पीएनएस गाजी से भिड़ा देते हैं, ताकि पीएनएस गाजी आईएनएस राजपूत क्या बोलते हैं ये आईएनएस विक्रांत के पास ना आ सके। तो ऐसा सोचा, तो क्या हो सकता है, ऐसा इंडियन आर्मी ने सोचा ऐसा कैसे होगा भाई, उसका तो मोटो इसी को मारना है, और ये यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, इसका इंजन खराब है, इधर से यहाँ से चल के यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे तो आ नहीं पाता। तो दिमाग लगाया गया। ऐसा होता है हमेशा कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, ठीक, प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे कुआं खुद चल के प्यासा के पास आता है। आईएनएस राजपूत जो था वो पीएनएस गाजी को मारने के लिए प्यासा था, ठीक ना, और पीएनएस गाजी को मान लीजिए कुआं था। तो यहाँ पे क्या है, कुआं खुद प्यासे के पास चल के आ गया जैसे तो अब हुआ यूं था कि जो आईएनएस विक्रांत में जो आर्मी थी, हमारी इंडियन आर्मी जो आईएनएस विक्रांत में नेवी जो थी उस पे शिप पे, उन लोगों से बोला गया कि काम कीजिए, आप लोग अपने अपने घर में फोन कीजिए और सबको बता दीजिए, पूरे देश में एक खबर फैला दिया गया, झूठा खबर फैला दिया गया कि आईएनएस विक्रांत के जो शिप है, जो उसके जो फौज है उस पे, वो सब आ रहे हैं आईएनएस विक्रांत पे। कुछ दिन के लिए छुट्टी है, 10 दिन के लिए वो आईएनएस विशाखापट्टनम आ रही है आईएनएस विक्रांत। तो ये खबर जब पूरे हिंदुस्तान में फैल गया तो पाकिस्तान के जासूस हिंदुस्तान में भरे हुए थे, तो उन्होंने इस बात को पाकिस्तान में फैला दिया कि आईएनएस विक्रांत जो है अब यहाँ पे नहीं है, इधर शिप में, इधर बांग्लादेश से अब लड़ाई नहीं कर रही है, वो वापस यहाँ पे आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, अरे विशाखापट्टनम आ रही है। तो ये बात पीएनएस गाजी को पता चल गया, ऐसा बात है कि भाई ये आईएनएस गाजी जो आईएनएस विक्रांत जो है वो इधर नहीं है, विशाखापट्टनम में। तो ये पीएनएस गाजी ने क्या किया कि पीएनएस गाजी आ गया विशाखापट्टनम। इसको पता था कि आईएनएस विक्रांत यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे तो कौन था, आईएनएस राजपूत था, जिसका इंजन खराब पड़ा हुआ था। तो पीएनएस गाजी जब यहाँ पे आया तो आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को बर्बाद कर दिया, यहाँ पे भी मार दिया, हर जगह पाकिस्तान बर्बादी हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को पूरी तरह से धो डाला, एकदम बर्बाद कर दिया, और आईएनएस विक्रांत तो इधर अपना काम कर ही रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बताते हैं। फिर जब पीएनएस गाजी को पूरी तरह से आईएनएस राजपूत ने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया उसका खेला, तो अब यूं हुआ कि पाकिस्तान ने, अब चूंकि पीएनएस गाजी जो था उसको चला रहा था तो पाकिस्तानी, लेकिन था वो अमेरिका का प्रोडक्ट, तो अमेरिका का प्रोडक्ट को, अमेरिका के पीएनएस गाजी को, मतलब बनाया हुआ था अमेरिका ही, पीएनएस गाजी को हिंदुस्तान के आईएनएस राजपूत ने खत्म कर दिया, आईएनएस राजपूत ने खत्म कर दिया। तो अब पाकिस्तान ने कॉल किया अमेरिका को, पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि भाई ऐसा बात है, हमें हेल्प चाहिए। तो अमेरिका के पास एक 7वां बेड़ा था, उसको पता नहीं, उसका बोलते हैं इसको 7वां बेड़ा कोई बहुत बड़ा शिप था, और ब्रिटेन को भी कॉल किया पाकिस्तान ने ब्रिटेन को भी कॉल किया। तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिलके, अब ऐसा जो भारत था, दोनों मिलकर इधर आया थी, किसके पास, आईएनएस विक्रांत के पास, आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए अमेरिका से 7वां बेड़ा और ब्रिटेन से भी कुछ फौज और आर्मी नेवी जो थी आ रही थी, अब आने लगी इसको मारने के लिए, आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। और यहाँ पे तो आईएनएस राजपूत अभी भी है ही वहां पे अपना विशाखापट्टनम में। तो ऐसा जब हुआ तो फिर अब भारत ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने रसिया से मदद मांगी, रसिया से एक समझौता हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने रसिया से मदद मांगा। तो अब रसिया क्या किया, रसिया कहीं मैप, वर्ल्ड मैप में रसिया कहीं इधर है, तो रसिया बोला कि अभी हम जिंदा है ना। तो जब रसिया उधर से आने लगा तो रसिया के पास 40वां बेड़ा था, अमेरिका के पास 7वां बेड़ा था, और ये इसके पास, रसिया के पास 40वां बेड़ा था। रसिया अपना 40वां बेड़ा लेकर आने लगा। तो अब क्या हुआ, अब ये खबर अमेरिका और ब्रिटेन को पता चल गया। तो रसिया जो था, रसिया का जो 40वां बेड़ा था, इसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, और इस पे इतने बड़े बड़े वो मिसाइल्स थे, उसके बाद एयरक्राफ्ट था,
उसके बाद जहाजें थी इस नाव के ऊपर बहुत बड़े बड़े। तो ये देखने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या बोला कि सॉरी पाकिस्तान को बोला कि हम लोग लेट हो चुके हैं, रसिया उधर से आ रहा है और हम लोग तुम्हारा यहाँ पे मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग आना था इधर, लेकिन ये लोग मुड़ के फिर वापस अपने अपने घर चले गए और फिर रसिया भी उधर अपना चला गया। जब वो लोग नहीं आए तो फिर रसिया नहीं है। रसिया हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा साथी था, बहुत बड़ा मदद का हाथ बढ़ाया हुआ था। उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद लड़ाई तो चल ही रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने वो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के गवर्नर थे, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए एक राज्य मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत में बिहार है, जैसे उसके बाद यूपी है, महाराष्ट्र है, ये है वो, जो भी जितने 28 राज्य हैं, उसी तरह से पाकिस्तान का भी कुछ राज्य बांग्लादेश में था। तो यहाँ का जो गवर्नर था, वो गवर्नर उनका नाम था एच मलिक नाम था उनका, एच मलिक। बांग्लादेश में पाकिस्तान का जो गवर्नर था उनका नाम था एच मलिक। तो इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया कि एच मलिक के घर पे, उनके होम पे इतना बुरी तरह से बम्बार्डिंग कर दिया कि उनका घर को बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से एकदम बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ एकदम। सॉरी ऐसा नहीं हुआ था, उनको चेतावनी दिया गया था। हाँ, उनको चेतावनी दिया गया था और शायद किसी के घर पे बम्बार्डिंग हुआ था और उनको चेतावनी दिया गया। हाँ सॉरी नहीं, सही बात है, सही बात है, यही बात। गवर्नर के घर पे हमला हो गया था, बम्बार्डिंग पूरा कर दिया था, गवर्नर का घर पूरा बर्बाद कर दिया था और धमकी दिया गया था पाकिस्तान के चीफ को, पाकिस्तान के चीफ को धमकी दिया गया था। वो चीफ थे, उनका नाम चीफ को धमकी दिया गया था कि अगर हाँ चीफ को धमकी दिया गया और उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, और उसके साथ साथ और इसके बाद वहां के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को धमकी दिया गया कि अगर आपने जल्दी से जल्दी हम लोगों को आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर अगर नहीं किया तो आपका भी वही हश्र करेंगे जो एच मलिक के घर का हुआ है। और इन्होंने क्या किया कि त्याग पत्र दे दिया। भाई जिंदगी रही गई तो नौकरी बहुत कर लेंगे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, एच मलिक ने अपना त्याग पत्र दे दिया और वो उसके चीफ को वहां पे धमकी दिया गया और वहां पे एक खबर फैला दिया गया। और वहां पे इंडियन फोर्स ने क्या किया कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने जहाज से, हेलीकॉप्टरों से, जहाजों से एयर ट्रूप्स करा दिया। एयर ट्रूप्स में होता है कि फौजें उतर जाती हैं, फौजें अपने पैराशूट लगा के उतर जाती हैं और गली गली घूम के ढूंढ के वो जिनके खिलाफ लड़ाई होती है उसको मारती है। तो ये खबर फैला दिया। एक्चुअली इसमें आर्मी थी लेकिन आर्मी कम थी, पुतला ज्यादा था, पुतला लोग सब फालतू का ऐसा ही, मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने गए, डराने के लिए सब किया गया था। तो ये डर गया था, ये जो पाकिस्तान का चीफ थे वो डर गए थे पूरी तरह से। और डरे हुए चीफ उन्होंने क्या किया फिर, डर गए तो 93,000 सैनिकों के साथ, सोचिए 93,000 सैनिकों के साथ 1971 में जो लड़ाई अब यहाँ पे खत्म होने को आ रही थी, 1971 में लड़ाई खत्म होने को आ रही है अब उन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया हुआ था। 93,000 सैनिकों को लेकर पाकिस्तान आर्मी ने भारत के सामने समर्पण किया था। वो साइन भी हुआ था, उसका फोटो भी नेट पे अपलोड है। उसके बाद 93,000 सैनिकों को फिर अब क्या किया गया कि इंडियन जेल में डाल दिया गया, इंडिया के जेल में इसको डाल दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जेल में रखा हुआ गया था, लेकिन फिर कुछ पता नहीं क्यों, अब ये तो नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ ऊपर से या कुछ भी हुआ होगा। इंडियन ने क्या किया, इंडियन पॉलिटिक्स मतलब राजनेताओं ने 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया, है ना, पाकिस्तान को माफ कर दिया। और वहां पे भारत की एक गलती कह सकते हैं, भारत ने 1971 में एक गलती किया कि जब भाई पाकिस्तान पर पूरी तरह से हमारी जीत हो गई थी, वहां पे 1971 में पाकिस्तान पर हमारी पूरी तरह से जीत हो गई थी भारत की, और पाकिस्तान ने सरेंडर भी कर दिया था। 93,000 सैनिक उसके हमारे जेल में भी आ गए थे, हमारे जेल में बंद थे, लेकिन इनको बाद में छोड़ दिया गया। वहां पे गलती भारत ने की, जब जीत ही गए भाई तो पाकिस्तान को वहां पे जो पीओके था या जो भी कुछ भी एनीथिंग जो भी दिक्कत वाली बात है उस सब पे अपना कब्जा जमा लेना चाहिए था भारत को। उस समय भारत की वही उस समय थोड़ी सी गलती थी और उसके बाद भारत ने उसको माफ कर दिया, उसको जाने दिया, छोड़ो भाई चलो जाने देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1971 के बाद फिर हमको धोखा मिला, वही 1999 में हमको धोखा मिला, कारगिल हुआ। उसके बाद फिर इधर 2001 में हुआ, 2002 में हुआ, फिर 2008 में हुआ मुंबई टेरर अटैक, वहां पे उरी है, पठानकोट है,
बालाकोट है, हर जगह पे हमला होता ही गया और आगे भी हमला होता ही, पता नहीं कितना देर तक हमला होगा। तो उस समय माफ कर देगा। तो ये गलत थी, ये गलती था वहां पे। यही गलती एक इतिहास में और पहले हुआ था। इतिहास से ही हम लोग को सीखना चाहिए। इतिहास में जो गलतियां हो गई है अब आगे वैसी गलतियां ना हो। इतिहास इसलिए होता है। इसके पहले भी एक हिंदुस्तान में एक गलती हुआ था, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। वो गलती उस समय की है जब हिंदुस्तान में दिल्ली पे पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान ऐसा होता है ना। पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली के शासक थे तो उस समय उन्होंने एक गलती किया हुआ था। मोहम्मद गौरी जब आया था अफगानिस्तान से इन पे हमला करने, मोहम्मद गौरी जो था, तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी फिर उनके पास माफी मांगने आया तो इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने उसको माफ कर दिया और फिर उसने धोखा दे दिया, धोखा से इनको ले जाके कैद कर दिया इनको। खैर वो मरे तो नहीं थे, मरे यही इनको मार दिए थे, शब्द भेदी बाढ़ चला के गौरी को मार दिए थे। लेकिन फिर वो उनका आंख जो था, इनका आंख फोड़ दिया था। तो फिर वो खुद वहां पे सुसाइड, मतलब इनके दो लोग थे, पृथ्वीराज चौहान साथ एक और लोग थे, तो ये दोनों एक दूसरे को मार के अपना जान देते खुद वहां पे, मतलब खुद से ही मर गए थे वो। क्योंकि गुलाम होने से होकर मरना से अच्छा है कि स्वतंत्र अपने हाथों से ही मर गए। तो वहां पे उन्होंने यही गलती किया था कि इसको गौरी को छोड़ दिया था, जो कि छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग वो धर्म मानते थे। उन्होंने कहा कि भाई गौरी के पास खाली हाथ आया हुआ है। गौरी जो था खाली हाथ पृथ्वीराज चौहान से माफी मांगना था, तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ कर दिया क्योंकि वो उसके पास हथियार नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा कि यही धर्म है, लेकिन यही गलती किया था उन्होंने। क्योंकि अगर बहुत पुराने हम बात करें महाभारत की, जो अब श्री कृष्ण भगवान से ज्यादा कौन भाई धर्म जानता है, तो कर्ण जो था महाभारत में जो हुआ था, यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास से हमको क्या सीखना चाहिए। कर्ण जो था, कर्ण का वध, या उसके बाद एक और अभिमन्यु को जिसने मारा हुआ था, मतलब अभिमन्यु को मारने में अर्जुन ने एक बार जब कर्ण को मारा, और एक और था किसी को शायद, मान लीजिए उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी अर्जुन ने तभी मारा हुआ था जब उसके हाथ में हथियार नहीं था। कर्ण तभी मारा हुआ था जब कर्ण के हाथ में हथियार नहीं था। अर्जुन ने तभी उसको बाढ़ मारा था। लेकिन मारे इसलिए थे क्योंकि अर्जुन सत्य के साथ थे। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर कहते हैं महाभारत में, ठीक है मानते हैं कि जिसके पास हथियार नहीं उसको हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर तो वो आप पे हमला कर देगा, फिर आपको धोखा से मार सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो धर्म ठीक है, सही है, लेकिन भगवान ने कहा था कि सत्य जिसके साथ है ना भाई, सत्य जिसके साथ है, तो सत्य के लिए आप किसी भी तरीके से किसी को कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ अगर सत्य है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यही धर्म है। सत्य के लिए अगर किसी के भी विरोध जाना पड़े तो जाइए, यही धर्म है। भगवान ने कहा है महाभारत में, क्योंकि कर्ण को तभी अर्जुन ने मारा है जब कर्ण के हाथ में हथियार नहीं थे, है ना। महाभारत में उतना छल कपट हुआ ही नहीं, इतना मतलब सॉरी, आज के दुनिया में उतना छल कपट है ही नहीं था, महाभारत में हुआ था। लेकिन किस लिए हुआ था? सिर्फ और सिर्फ सत्य के जीत के लिए हुआ था। तो सत्य के जिताने के लिए जो कुछ भी करना पड़े ना, करिए, वही धर्म है। भारत खैर 1971 की कहानी खत्म होती है। जय हिंद।